पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान ही नहीं भारत के अंदर भी राजनीतिक खलबली मची हुई है। जरा उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। इस हमले के बाद विपक्ष के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेर रहे हैं और सत्ताधारी बीजेपी इस मुद्दे पर विपक्षी नेताओं के विवादित बयानों को प्रचारित कर रही है। देखिए, पहलगाम आतंकी हमला की संवेदनशीलता को दरकिनार करते हुए हमारे देश के कुछ नेता इसको राजनीतिक नफा नुकसान का मौका बना लेते हैं। मौका आज कांग्रेस पार्टी के एक्स हैंडल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक पोस्टर डाला गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कपड़े नजर आ रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी उसमें से गायब है। इस पोस्टर में कांग्रेस ने टाइटल भी यही दिया है। वो लिखते हैं कि जिम्मेदारी के समय गायब। ये पोस्ट अब डिलीट कर दिया गया है। कांग्रेस के इस पोस्टर से बीजेपी बिफर गई। उन्होंने कांग्रेस के पोस्टर को पाकिस्तानी सोच से जोड़ दिया। उन्होंने एक और पोस्टर एक्स पर डाला, जिसमें पीएम के पोस्टर की तुलना लंदन के पाकिस्तानी उच्चायोग की उस तस्वीर से की, जिसमें पाकिस्तान राजदूत भारतीय प्रदर्शनकारियों का गला काटने का इशारा कर रहे थे। 2 दिन पहले लंदन में पाकिस्तानी दूतावास के आगे पहलगाम हमले को लेकर भारतीय समुदाय विरोध प्रदर्शन कर रहा था। इस दौरान पाकिस्तान उच्चायोग के अधिकारी कर्नल तैमूर राहत ने फाइटर पायलट अभिनंदन की तस्वीर लेकर भारतीयों को इशारा किया और इसके साथ ही उन्होंने गला काटने का भी इशारा किया था। सर तन से जुदा आज लश्करे पाकिस्तान कांग्रेस की विचारधारा आधारशिला उनका चरित्र बन गई है। राहुल गांधी के कहने पे ऐसे पोस्ट किए जाते हैं। लश्करे पाकिस्तान कांग्रेस का प्रयास है कि इस अहम समय में किस तरह से भारत को कमजोर किया जाए, वो सिग्नल दिए जा रहे हैं। वाहवाही लूटी जा रही है। इससे पहले बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी के कुछ ऐसे नेताओं की तस्वीरें एक्स पर पोस्ट की, जिन्होंने पहलगाम हमले के बाद विवादित बयान दिए थे। बीजेपी ने नेताओं की तस्वीरें लगाते हुए लिखा था कि कांग्रेस के नेता पाकिस्तान के पीआर एजेंट्स के बराबर है। माना जा रहा है कि बीजेपी के इस पोस्टर के बाद ही कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोस्टर ट्वीट किया। हालांकि अब कांग्रेस ने यह पोस्ट डिलीट कर दिया था। आज चारों तरफ से सोशल मीडिया पर घिरने के बाद जब चारों तरफ से इस बात की भत्सना होने लगी कि जब एक वक्त पर पूरा देश ये तय करने की कोशिश कर रहा है कि हम कैसे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर पर हमला करें, ऐसे वक्त पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस तस्वीर को लेकर पूरे देश में सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। और शायद ये वजह है कि रात होते होते कांग्रेस ने एक्स से अपने इस पोस्ट को डिलीट कर दिया। आज हम आपको कांग्रेस के उन नेताओं के विवादित बयान भी सुनवाना चाहते हैं, जिनके आधार पर बीजेपी ने उनको पाकिस्तान का पीआर एजेंट लिखा था। कांग्रेस पार्टी और विपक्ष पहलगाम के मुद्दे पर संसदीय सत्र की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनके नेता पहलगाम हमले को लेकर पीड़ितों पर ही संदेह जता रहे हैं। इन लोगों का दावा है कि पीड़ित झूठ बोल रहे हैं। आतंकियों ने धर्म पूछकर किसी को गोली नहीं मारी। इनका मानना है कि आतंकियों के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो मारने से पहले धर्म पूछे। ऐसा कहकर शायद वो किसी खास वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन उनके ये बयान संवेदनहीनता की सारी हदें पार कर गए। आज हम आपको इन नेताओं के वो संवेदनहीन बयान सुनवाना चाहते हैं। सरकार का फेलियर नहीं है, इस बारे में कोई बात नहीं करता। बात क्या करते हैं तो उन्होंने हिंदू का पूछ कर मारा। अरे कोई टेररिस्ट को पूछने तक समय होता है क्या? उनके कान में जाके नजदीक जाके पूछेगा। ये सब जो बातें हैं बहुत सारे इसमें कंट्रोवर्शियल, कोई बोलता है ऐसा हुआ ही नहीं, कोई बोलते हैं ऐसा हुआ है। ये प्लान करके मत करो। टेररिस्ट है, उसको कोई जात धर्म नहीं होता है, उसके साथ में ऐसा मत करो। मेरा ये कहना था इंडस वाटर ट्रीटी का, ये जंग भी हुआ लेकिन इंडस वाटर ट्रीटी रही और इस ट्रीटी का एहतराम किया जाना चाहिए, क्योंकि ये कारामत ट्रीटी है। इससे हिंदुस्तान को तकलीफ नहीं है, पाकिस्तान को जरा ज्यादा आराम है। उनको ड्रिंकिंग वाटर है, उनको ये जो है इरिगेशन के लिए वाटर है। तो मैंने इम्प्लीकेशन बताई है कि इंडस वाटर ट्रीटी को मान लीजिए हम
पानी रोकते हैं। एक इम्प्लीकेशन ये है कि पंजाब एंड जम्मू एंड कश्मीर कैन सबमर्ज, अगर हम ये तजुर्बा करेंगे। ये तो अब एक्शन और काउंटर एक्शन वाली बात है, लेकिन हमारी गुजारिश दोनों सरकारों से यही होगी कि थोड़ा सा इस वक्त दे मस्ट कीप देयर कूल। हम बहैसियत कश्मीरी, हम बहैसियत बाशिंदे जम्मू कश्मीर के यही कहेंगे कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जब कभी भी कज्जिया होता है, जब कभी भी कोई झगड़ा होता है, उसके डायरेक्ट कैजुअलिटीज यहाँ के लोग होते हैं। सो एज विक्टिम्स एज वी हैव बीन एवर, we will request both the governments to keep their cool. ಯಾರ ನೀವು ಹೊಡೆದು ಓಡಿ ಹೋಗ ಜಾತಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೊಡೆಯೋಕ್ಕಾಗತ್ತೇನ? ನೀನೇ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಇದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಹೊಡೆಬಿಡಂಗೆ ಹೊಡಿತಾನೆ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅವ್ನು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿ ಹೊಡೆಯಟ್ಟು ವ್ಯವಧಾನ ಯಾರಿಗಿರೋದು? सोचिए, इन नेताओं की माने तो जिन महिलाओं ने पहलगांव हमले में अपने पतियों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा था, वो झूठ बोल रही है। इन नेताओं के मुताबिक जिन पीड़ितों ने बताया कि उनके परिवार को हिंदू होने की वजह से मारा गया, वो झूठे हैं। ऐसा पहली बार नहीं है जब देश में हुए हमले या भारत की जवाबी कार्रवाई के खिलाफ इस तरह के विवादित बयान दिए गए। उरी आर्मी कैंप पर हुआ आतंकी हमला हो, पुलवामा में सीआरपीएफ की बस पर आत्मघाती हमला, इन सभी में विपक्ष के नेताओं ने संदेह जताते हुए केंद्र सरकार पर आरोप लगा दिए। कुछ विपक्षी नेताओं ने सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक पर सबूत मांगे थे। यही नहीं, एक नेता ने तो यहां तक कह दिया था कि पुलवामा और भगवान श्री राम का इस्तेमाल चुनाव जीतने के लिए किया जाता है। ये सब देखने के बाद देश में बस एक ही आवाज उठती है कि कुछ दिन तो मुंह बंद रख लो। अब देखिए, अगर प्रधानमंत्री की ऐसी तस्वीर डाली जाती है जिनमें उनका सिर गायब दिखाया जाता है, तो ये अपने आप में सवाल खड़े करता है एक पूरी पार्टी की मानसिकता पर, एक ऐसे वक्त पर जब पूरा देश प्रधानमंत्री की तरफ देख रहा है कि वो कौन सा बड़ा फैसला लेंगे।